हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। दिस इज शुभम गुप्ता हियर। बच्चों, आज के करंट अफेयर शुरू करेंगे हम 14 जैन से। ठीक है, और आज 14 जैन है और आज आप सबको पता ही है मकर संक्रांति है, तो इसलिए आप सबको मेरी और मेरी टीम की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। अब सबसे पहले मकर संक्रांति के बारे में ही कुछ नॉलेज गेन कर लेते हैं। ठीक है, जो मकर संक्रांति है इसको सिंपली कभी कभी किसी प्लेस पे संक्रांति भी बोला जाता है। और जो ये मकर संक्रांति है डेडिकेटेड है, it is dedicated to लॉर्ड सन। जो सन गॉड है उनको डेडिकेटेड है ये। ठीक है, मतलब सूर्य भगवान को ये डेडिकेटेड है। अब इस दिन क्या माना जाता है? इस दिन माना जाता है जो सन है, ठीक है, वो एंटर करता है, ट्रांजिट किस में एंटर करता है? इनटू मकरा, MAKARA, मकर राशि में ट्रांजिट करता है, जिसको बोलते हैं कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैप्रिकॉर्न इसका साइन है। ठीक है, और मकर राशि में सन इस दिन एंटर करता है। अब ये तब भी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये एक चीज और बताती है, ये बताती है कि बिगिनिंग हो गई है। ठीक है, शुरुआत हो गई है। किसकी शुरुआत हो गई है? हार्वेस्ट सीजन की। बिगिनिंग ऑफ हार्वेस्ट सीजन, हार्वेस्ट सीजन की शुरुआत हो गई है। ठीक है, और इस हार्वेस्ट सीजन में जो न्यू क्रॉप्स हैं, ठीक है, उनकी लोग पूजा भी करते हैं। किसी किसी प्लेस में न्यू क्रॉप्स की क्या करते हैं? पूजा भी करते हैं। और जो एक और इसका मनाने का कारण है वो ये है कि माना जाता है कि मकर संक्रांति वाले दिन एक शैतान बोल लो, असुर बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है, उसका डेथ हुई थी, मतलब उसको मारा गया था, वो मारा गया था। ठीक है, और उस शैतान का नाम था संकरासुर, SANKARA, संकरासुर। ठीक है, तो ये सब कुछ है मकर संक्रांति के बारे में। अब थोड़ी सी एक दो चीज़ें और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में, वो ये है फर्दर स्टूडेंट्स, हिंदुओं का ये मानना है, जो हिंदू हैं वो बिलीव करते हैं, और इस पीरियड को क्या बोलते हैं? उत्तरायण भी बोलते हैं, इसको उत्तरायण भी बोलते हैं। तो हिंदुओं का मानना है जब महाभारत का टाइम था, जो भीष्म पितामह थे उन्होंने वेट किया था इसी टाइम का अपनी डेथ के लिए। आपको याद होगा भीष्म पितामह थे, ठीक है, महाभारत में अगर आपने सीरियल देखे होंगे तो वो जो बाण थे, ठीक है, जिनको एरोस बोलते हैं, उसकी शैया पे लेटे हुए थे, और उन्होंने अपनी जो प्राण त्यागे, जो उनकी डेथ हुई, वो उनकी अपनी मर्जी से ही होनी थी, ऐसा उनको वरदान था। ये महाभारत की स्टोरी में कहा गया है। और वो भी किस टाइम का वेट कर रहे थे? उत्तरायण का ही वेट कर रहे थे, UTTRAYAN। और उत्तरायण आज का ही दिन है जिस दिन सन ट्रांजिट करता है मकर राशि में। ठीक है, फिर और दो तीन चीज़ें। ट्रेडिशनली इस दिन खिचड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? खिचड़ी बनाई जाती है। और ये कहाँ कहाँ बनाई जाती है? ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, ठीक है, पंजाब में, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और गोरखपुर में ये खिचड़ी, ऐसा लोगों का मानना है कि वो इस दिन क्या करते हैं? गोरखपुर के लोग इस दिन क्या करते हैं? गोरखपुर के लोग गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर के अंदर खिचड़ी का भोग लगाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको मकर संक्रांति के बारे में पता होने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे पोंगल फेस्टिवल के बारे में। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो पोंगल फेस्टिवल है ये 4 डे फेस्टिवल है। ये कितने दिन चलता है? 4 दिन चलता है। ठीक है, और ये सेलिब्रेट कहाँ होता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये सेलिब्रेट होता है। ठीक है, और ये यूजुअली जैन में ही मनाया जाता है, जनवरी के मंथ में ही मनाया जाता है। ठीक है, और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो क्रॉप्स हैं, कौन सी क्रॉप्स? राइस हो गई, ठीक है, टर्मरिक हो गई, हल्दी, ठीक है, टर्मरिक हो गई, शुगर केन हो गया, ठीक है, शुगर केन, इस दिन इन सबको हार्वेस्टिंग की जाती है। और इस साल जो हमारा 2022 है, तो जो ये पोंगल
फेस्टिवल है ये 14 से 17 जैन तक मनाया जा रहा है। ठीक है, 14, 15, 16 और 17, 4 डे। ठीक है, अब इस दिन भी जो पीपल है उनका मानना ये है, ये फेस्टिवल भी किसको डेडिकेट किया गया है? लॉर्ड सूर्य को, सन गॉड को ही डेडिकेट किया गया है। इस दिन क्या करते हैं तमिलनाडु के लोग? तमिलनाडु के लोग क्या करते हैं, जो फ्रेशली हार्वेस्ट राइस हैं, जो अभी अभी हार्वेस्टिंग किए हुए राइस हैं, ठीक है, उनको लेते हैं, उनको मिल्क के साथ और जैगरी गुड़ के साथ, ठीक है, मिल्क के साथ और जैगरी के साथ पकाते हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। किसके अंदर? क्ले पॉट में, वो भी न्यू क्ले पॉट में, मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। ठीक है, गुड़ के साथ, मिल्क के साथ, किसको? राइस को। और उसको फिर सन गॉड के आगे उनको आगे चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी पोंगल फेस्टिवल के बारे में। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से ये भी समझ आया होगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, मेरे से पहले स्किप हो गई, वो ये जो ये पोंगल फेस्टिवल है, इसमें जो वर्ड पोंगल है, जो वर्ड पोंगल है, इसका मीनिंग है टू बॉयल, टू बॉयल, किसी चीज़ को बॉयल करना। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली बात है, जब आप राइस बना रहे हो मिल्क और गुड़ के साथ, तो राइस ऐसे तो बनेंगे नहीं, बॉयल तो होंगे, तो उससे थोड़ा बहुत आप लिंक इसका याद रख सकते हो। ठीक है, और ये साउदर्न साइड ही, साउदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में ही मनाया जाता है, स्पेशली कहाँ पे? तमिलनाडु। ये आप याद रखना, क्वेश्चन बड़ी बार पेपर में आता है कि पोंगल कितने दिन का फेस्टिवल है, तो बच्चों आपने बताना है पोंगल आपका 4 डेज का फेस्टिवल है। आई होप आपको इतना सा समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अली खान स्माइलोव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो नीचे ऑप्शन आपको कुछ कुछ दिए होंगे, तो आपने बताना है जो अली खान स्माइलोव है, ये इनका नाम है अली खान स्माइलोव, इनको रिसेंटली किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने? तो इसका आंसर है कजाकिस्तान। ठीक है, KAZAKHSTAN, कजाकिस्तान के ये प्राइम मिनिस्टर बने। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क ये है, आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो ये कजाकिस्तान कंट्री है, ठीक है, ये किस किस कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है, ये आपने मेरे को बताना है, ये अपनी बाउंड्रीज किस किस कंट्री के साथ शेयर कर रही है। ठीक है, और ये जो कजाकिस्तान है, ये एक सी के साथ भी अपनी बाउंड्री को शेयर, मतलब इनकी बाउंड्री, ऐसे ये कजाकिस्तान है ना, ऐसे ऐसे होगा मैप में। ठीक है, और इधर एक सी होगा, ऐसे, मैं अगर आप गूगल में देखोगे तो ऐसा सी होगा, तो आपने सी का नाम भी बताना है। ठीक है, ये इस सी का भी नाम बताना है। तो आई होप आप कमेंट सेक्शन में ये छोटा सा काम करोगे और आपको याद हो जाएगा कजाकिस्तान है कहाँ पे। जो मैं थोड़ा सा एक और हिंट दे देता हूँ, इसकी एक साइड से बाउंड्री चाइना के साथ है। ठीक है, तो अब आपने बताना है ये बाउंड्रियाँ किसके साथ शेयर कर रहे हैं, ये चीज़ आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बतानी है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन लेटेस्ट हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। तो इंडिया का रैंक है 83 रैंक है। अब बात आती है इंडिया ने अपना रैंक हाई अप किया है या लूज़ किया है। तो इंडिया का पुराना रैंक था 90, तो उससे वो इम्प्रूव करके 83 पहुंच गया। ठीक है, अब जो इस सर्वे के बाद इंडिया का जो पासपोर्ट है, जो इंडियन पासपोर्ट है, वो असेसेबल है। ठीक है, वीज़ा फ्री, जो इंडियन पासपोर्ट है वो वीज़ा फ्री असेसेबल है। कितनी डेस्टिनेशंस को? 60 को, मतलब 60 जगहों पे आप वीज़ा फ्री जा सकते हो, इंडियन पासपोर्ट के साथ ही जा सकते हो। और जब प्रीवियस था 90th में, तब आप कितनी प्लेसेस पे जा सकते थे? आप 58 डेस्टिनेशंस पे जा सकते थे। ठीक है, अब जो 2 डेस्टिनेशंस इंडिया के पासपोर्ट में ऐड हुई हैं, पहले 58 जगहों पे जा सकते थे, अब 60 पे जा सकते हैं। वो 2 प्लेसेस कौन सी हैं? एक तो ओमान हुई है, ठीक है,
और एक अर्मेनिया हुई है, ARMENIA, एक अर्मेनिया हुई है। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पासपोर्ट इंडेक्स का जो सर्वे हुआ इसमें टॉप किसने किए हैं? इसमें टॉप किया जापान ने और सिंगापुर ने। इन्होंने टॉप किया किसने? जापान ने और सिंगापुर ने। और इनके पासपोर्ट लेके जो इनके लोग हैं वो इनके पासपोर्ट से 192 कंट्रीज़ को घूम सकते हैं। ठीक है, और इनमें सबसे लोवेस्ट कौन है? लोवेस्ट है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो सिर्फ 26 कंट्रीज़ के पास ही जा सकते हैं। ठीक है, वीज़ा फ्री। तो आई होप आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ आई होगी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रिन्यू बाय। तो ब्रांड एम्बेसडर किसका? रिन्यू बाय का। रिन्यू बाय क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसके ऊपर इंश्योरेंस हैं, जो हम इंश्योरेंस कराते हैं अपनी, वो हम परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर इट्स फर्स्ट 360 डिग्री कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन। तो किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? रिन्यू बाय का। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका राजकुमार राव। राजकुमार राव, राज कुमार राव। ठीक है, ये एक्टर हैं, आप सब इनको जानते होंगे। तो इनको बनाया गया है। इस प्रोग्राम का बस यही एक मेन एम है, टू इंक्रीज़ करना। क्या इंक्रीज़ करना? स्प्रेड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज डिजिटली फॉर द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो इनका बस एक ही एम है, क्या इंक्रीज़ करना? स्प्रेड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी डिजिटली, ताकि लोग डिजिटल वे में, मतलब ऑनलाइन आप इसको बोल सकते हो, डिजिटली अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करा सके, परचेज कर सकें, जो भी है। ठीक है, तो इनके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन, किसको कर दिया? राजकुमार राव को। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे सामने क्या है वो देखते हैं। इसका रेस्क्यू किया गया था, जो ये बेयर है इसका रेस्क्यू किया गया था। कब से कब रेस्क्यू किया गया था? इसका मई 2006 में किया गया था रेस्क्यू। ठीक है, और कहाँ से किया गया था? एक मदारी के पास से। एक मदारी था, आपको पता ही है ना, मदारी जो शो दिखाते हैं स्ट्रीट्स में या कहीं भी, एक मदारी था, उससे इसका रेस्क्यू किया गया था। और तब इस गुलाबो की एज कितनी थी? 25 ईयर्स। 25 ईयर्स इसकी एज थी। अब आपको एक पॉइंट और नोट करना है। वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट ये है बच्चों कि जो ये बेयर है इसकी डेथ कहाँ पे हुई? इसकी डेथ हुई है वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क में। ठीक है, और जू ऑफ भोपाल। ठीक है, इसको इधर इसकी डेथ हुई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे से समझ आई होगी। मैं कोशिश करूँगा सारे के सारे करंट अफेयर आपके कवर करने के। ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो मेरे को आज के लगे, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब मैं डे बाय डे इनका थोड़ा सा और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लाऊंगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो आई होप आप ये जो सेशन है ये इन्जॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरा काम है वो करंट अफेयर पहुंचाना, तो वो मैं अपने साइड से पूरी कोशिश करूंगा पहुंचाने की। तब भी आप रिसेंटली और भी जगह से, और भी मैगजीन्स से, न्यूज़पेपर से, न्यूज़ से करंट अफेयर्स की जानकारी ले सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।